स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का बेहतरीन टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, हमने इसके पहले अभी कार्य समय की 2 क्लास की है। यह आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। तो जो भी बच्चे नए हैं और वो आज ही से अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके पहले वो इसकी टाइम एंड वर्क की क्लास फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उसे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, अभी तक जो हमने कार्य समय की क्लासेस की हैं उसमें हमने देखा कैसे कार्य क्षमता निकालते हैं, कैसे टोटल वर्क निकालते हैं, और जब ए से कराना हो बी से या तीनों दोनों जो भी था हमने उसमें देखा 2 क्लासों में। और आज हम जो लेके आए हैं उसमें हम अनुपात वाले कार्य क्षमता का अनुपात दिया है इस तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कभी ना कभी हमारे पेपर का पार्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है, हमें कार्य क्षमता दी है। अगर हमें कार्य क्षमता दी है तब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जबकि कल तक की क्लास में हमने कार्य क्षमता को निकाला था। आज हमें कार्य क्षमता वही बता रहे हैं। कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता। ए और बी का अनुपात दिया है 2:3। 2:3। ए अकेले एक काम को 36 दिनों में करता है। दोस्तों, कार्य क्षमता मतलब अगर यहाँ पे वो दिन बोल रहा है तो आपको दिन में ही पढ़ना है, घंटे बोले तो घंटे में पढ़ना है, मिनट बोले तो मिनट में। कैसे? ए की क्षमता ये है कि वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यही क्षमता होती है। और बी की क्षमता है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। यानी कि जैसे मान के चलो आप किसी फैक्ट्री में पेन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, जो भी करते हैं, ए आएगा 2 खिलौने बनाएगा और बी आएगा 3 खिलौने बनाएगा। तो उसने हमें बताया है कि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को, तो भाई किस काम को? हमें कुल कार्य मालूम होना चाहिए ना। तो कुल कार्य कैसे निकालोगे? ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 36 दिनों में कितना काम करेगा? 2 गुणा 36, यानी कि आप चाहो तो लिख सकते हो 72, यानी कुल कार्य है 72। दोस्तों, यही होता है हमारा कुल कार्य। बिल्कुल सिंपल होता है। अभी आपको बिल्कुल आराम से समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। बिना पेन के आप इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। एक दिन में ए ने 2 यूनिट काम किया है, तो काम किया है उसने 36 दिन, तो 2 गुणा 36, एक दिन का मालूम है 36 का निकालना है, तो गुणा करेंगे 2 गुणा 36, कुल कार्य हो गया 72। अब यही 72 काम जो है किससे कराना है हमें? बी से। बी अकेला, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 3। 3 से करा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। यानी अगर बी अकेला आएगा काम पर तो काम हो जाएगा मात्र 24 दिनों में। ठीक, एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 72 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? तो भाग करके ही निकाला जाता है। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी की कार्य क्षमता हमें दी है। ए है और बी है, क्षमता उसने हमें बता दी है। क्षमता क्या है दोस्तों? क्षमता है 3:1। इसका मतलब क्या है? आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ना है। ए आएगा एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। मान के चलो अगर जैसे खिलौने बन रहे हैं ना, तो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा। और बी आएगा तो एक दिन में 1 खिलौना बनाएगा। दिन बोला है तो आपको भी दिन ही बोलना है, बस बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ना है। तो बी किसी काम को 27 दिन में करता है, तो भाई एक दिन में एक काम करता है बी, तो 27 दिन में कितना करेगा? 27 ही करेगा। अब आपको गुणा करा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने लिख लिया था 36 गुणा 2 72। लेकिन आप अगर चाहते तो इस बात को अधूरा छोड़ सकते थे, बटे 3 करके सीधा आंसर बता सकते थे। ठीक, तो कुल कार्य हो गया दोस्तों, एक दिन में 1 यूनिट काम होगा, तो 27 दिन में कितना होगा? 1 गुणा 27। 27 से गुणा करेंगे 1 का, तो 27 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए की क्षमता क्या है दोस्तों? 3। तो 3 के हिसाब से कराएंगे, 3 एका 3 नाम 27, यानी 9 एका 9। 9 दिन हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:7 है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है।
कौन कौन है इसमें? इसमें है ए और बी। हमें क्षमता का अनुपात दे रखा है, क्षमता का अनुपात क्या है? 4:7। 4:7। ए किसी कार्य को 35 दिनों में करता है। कौन? ए। अरे भाई एक दिन में ए कितना काम करता है? क्षमता मतलब एक दिन, एक इकाई में किया गया कार्य कहलाता है क्षमता। एक बार में वह कितना काम करता है? तो एक बार में ये 4 यूनिट काम करता है और बी करता है 7। एक दिन में किया 7 ए ने और काम किया है 35 दिन। तो भाई 35 दिन का काम था, यही तो है हमारा कुल कार्य। आपको गुणा करा के लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको 35 गुणा 4 हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी हमें आंसर मिल रहा है। आंसर तो हमें आगे मिलेगा ना, तो आप गुणा के फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं। बिना काम का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 4 गुणा 35 हो गया कुल कार्य। किससे कराना है? किससे कराना है? बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? 7। तो कुल कार्य यानी कि 4 गुणा 35 करने में कितना समय लगेगा? भाई 7 से भाग करा दो। 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 4 पंचे हो गया हमारा 20, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए सीखते जाओ बढ़िया आराम से। अगर आपका बेस भी नहीं है, बिल्कुल भी आप जीरो हैं गणित में, तब भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा टारगेट बस ऐसे ही बच्चों को सिखाना है। जिन्हें खुद से आता है बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उन्हें सिखाने का काम मेरा है। ठीक, तो चलिए सीखते जाइए बिल्कुल आराम से। ए और बी की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है। कौन है भाई? ए है और बी है। क्या दे रखा है? क्षमता। अगर क्षमता दी है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, ना ही एलसीएम लेना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। आधा काम सवाल में ही हो गया। तो ए की क्षमता हो गई दोस्तों 5 और बी की हो गई है 7। यदि दोनों मिलकर, इस बार बोला है दोनों मिलकर, अरे भाई ए को काम पर बुलाओगे तो 5 यूनिट काम करेगा, बी को काम पर बुलाओगे तो 7 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 और 7। आप कहेंगे एक दिन में ही हो जाएगा 12 यूनिट काम। भाई ये 5 खिलौने बना देगा, ये 7 खिलौने बना देगा, तो दोनों मिलके आएंगे तो 12 खिलौने बनेंगे कि नहीं? तो एक दिन में 12 यूनिट काम होगा। तो दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया है? 15। तो भाई कुल कार्य है कितना? टोटल वर्क क्या है? कुल कार्य इतना है कि जब एक दिन में 12 यूनिट काम होगा तब भी काम हो पाएगा 15 दिन में। यही तो कुल कार्य है। 12 गुणा 15 गुणा करा के लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यही कार्य किससे कराना है? तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अरे भाई जब ए आएगा तो एक दिन में करेगा 5 यूनिट काम। बस इसी 5 से आपको भाग कराना है। 5 एकम 5 तिया 15 और 12 तिया 36 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए अब अनुपात जो है हमें इस तरीके से बता रहा है, गुना करके, जबकि अभी तक हमें अनुपात बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रखा था। 5:7, 4:7, इस तरीके से अनुपात उसने हमें खुद ही बता दिए थे। लेकिन अब अनुपात के लिए वो किसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ए में काम करने की क्षमता किस में दोस्तों? ए में। बी से, किससे? बी से 3 गुनी ज्यादा है। अरे भाई गुना नहीं जानते आप? दोगुना। मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास दुगने हैं, मतलब 100 दूनी 200। मेरे पास 1000 रुपए हैं, आपके पास दुगने हैं, मतलब 2000। तो जैसे 2 गुने वैसे ही 3 गुने। गुने मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। तो बी से 3 गुना। तो भाई अगर बी के पास एक क्षमता है तो ए के पास 3 गुना है। इससे 3 गुना मतलब 3। लो भाई अनुपात बन गए, बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। अतः वह कौन, किसकी बात चल रही है? ए की। बात को समझना है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अतः वह कौन? बी, सॉरी वह कौन? ए के बारे में बात चल रही है। किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। वह कौन? भाई ए की बात चल रही है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो काम किया है उसने 20 दिन। तो गुणा कराएंगे 20, एक दिन में 3 तो 20 दिन में कितना? 3 गुणा 20। यही होता है हमारा कुल कार्य। कुल कार्य 3 गुणा 20।
अब यही कार्य हमें किससे कराना है? यही कार्य हमें कराना है बी से। बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? कौन भाई? बी। और बी की क्षमता है 1। 1 से भाग कराने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर होने वाला है 20 या 60। 1 से भाग कराएंगे कुछ नहीं होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60। ठीक, चलिए। ए बी से 4 गुना। अरे भाई, पिछली बार 3 गुना बोला था तो 1 और 3 लिख लिया था, इस बार बोला है हमसे 4 गुना। तो जैसे भी बोला है ए बी से, किसके आधार पे बात हो रही है? बी से 4 गुना, यानी कि बी अगर 1 है तो बी से 4 गुना ए है। शक्तिशाली, वहां पर ना कुश्ती नहीं हो रही है, शक्तिशाली का मतलब होता है कार्य क्षमता। क्षमता बता रहा है वो, क्षमता। ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 1, और ये हमें अच्छे से आता है। दोनों मिलकर, अच्छा दोनों मिलकर 4 यूनिट काम ए कर देगा, 1 यूनिट काम बी कर देगा, दोनों मिलकर करेंगे 5। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम होता है, तो पूरा काम होने में एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 13। यही हमारा दोस्तों कुल कार्य, कुल कार्य। अब इसी काम को किससे कराना है? बी अकेले। तो बी की क्षमता क्या है दोस्तों? 1। 1 से भाग करा देंगे, 1 से भाग कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 पंचे 65 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अनुपात दिए हैं तब भी कर पाओगे, और नहीं दिए हैं, इस तरीके से दिए हैं तब भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। चलिए, ये की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। अभी बता रहा था गुना करके, देखो इतने गुना, 4 गुना, उसके पहले बोला 3 गुना, लेकिन अब बता रहा है वही बात हमें प्रतिशत में। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम गुना कर सकते हैं प्रतिशत भी कर सकते हैं, भिन्न भी कर सकते हैं। क्या करना है? वही करना है जो उसने बोला है। ए की कार्य शक्ति किससे? बी से 30% कम है। 30%, 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/10। किससे? बी से। तो जिससे और जिसका बोले वह होता है नीचे, ये हो गया अपना बी। बी की क्षमता है 10। 10 से 3 क्या है? कम है, यानी कितनी है? 10 से 3 कम करोगे 7। तो उसने बोला है ए की कार्य क्षमता किससे? बी से। कितनी कम है? 30% कम है। तो आप प्रतिशत से भिन्न बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 से 7। और भाई अगर आपको सिर्फ प्रतिशत से ही करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बी अगर 100% कार्य क्षमता है बी की, तो इससे 30% कम है, तो 100 में से 30% गया, यानी आ गया 70। कटता है काट लीजिए, तब भी अनुपात आएगा 7:10। तो जैसी आपकी मर्जी वैसे पढ़े। कई बार क्या होता है, प्रतिशत जो है वो मिश्र भिन्न के साथ आ जाता है, तो कई बार हमें दिक्कत होने लगती है। तो प्रतिशत से अगर आप भिन्न बना के करेंगे तो कभी भी आप कैलकुलेशन में फंसेंगे नहीं। 30% का मतलब होता है 3/10। उसने बोला बी से, तो जिससे बोले वह होता है नीचे, तो बी की क्षमता हो गई 10। कम है तो कम कर दो, ज्यादा बोले तो ज्यादा कर दो। 10 से 3 कम करेंगे 7, ये वाली क्षमता हो गई 1 ही। अब उसके बाद क्या बोला है? दोनों मिलकर, हमारे पास क्षमता तो आ ही गई है, क्षमता दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, ये 10 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर करेंगे 17। दोनों एक काम को मिलकर 21 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में किया 17, तो 21 दिन में कितना करेंगे? 17 गुणा 21। और गुणा कराने की जरूरत है नहीं, सिर्फ गुणा के फॉर्म में आपको लिखना है, और ये हो गया अपना कुल कार्य। कुल कार्य है 17 गुणा 21। हमसे किसी ने कुल कार्य नहीं पूछा, इसलिए गुणा करा के लिखने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को मतलब जो पहले हो रहा था, तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 7। 7 यहाँ पे लिखना है आपको 7। 7 एकम 7 या 21, 17 × 51 हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए